गुड इवनिंग। फटाफट से आ जाइए बेटा, क्लास शुरू कर लेते हैं। सभी लोग आ जाइए। ठीक, ओके। पिछली क्लास को बेटा रिवाइज करा दें। तो पिछली क्लास जो हमारा लेक्चर 2 था, सॉरी लेक्चर 3, तो लेक्चर 3 में हमने ये देखा था कि कौन सा एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा। जब तक लोग आ रहे हैं तब तक मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो लेक्चर 3 में हमने ये देखा था कि कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी, और मैंने कॉमन सा वर्ड बताया था। अगर फैक्ट्री लिखा हुआ है तो फैक्ट्री में, ऑफिस लिखा हुआ है तो ऑफिस में, सेलिंग लिखा हुआ है तो सेलिंग में। और कुछ कॉमन चीजें ऐसी होती हैं जो यूसेज और प्रैक्टिस के बेसिस पे डिवाइड होती हैं, ठीक। यूसेज एंड प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब बेटा वाटर जो है वो फैक्ट्री में भी यूज होता है, फैक्ट्री डिपार्टमेंट में, ऑफिस में भी यूज होता है, सेलिंग में भी यूज होता है। बट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में। तो इसलिए उसका चार्ज कहाँ पे दिखा देंगे? फैक्ट्री में। तो जब एक्सपेंस क्लियर ना हो कि किस डिपार्टमेंट का है, तब वहाँ पे हम उसके यूसेज और प्रैक्टिस पे देखते हैं, ठीक। ये आपने देखा होगा पूरा का पूरा, ठीक। और बेटा एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, मंडे से हम लोग बेटा एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। आप एडमिशन ले लीजिए, 1 हफ्ते तक हम लोग एडमिशन लेंगे। उसके बाद बेटा होम टू होम जो है नोट्स को डिलीवर करने को स्टार्ट किया जाएगा। तो 1 हफ्ते के अंदर आप एडमिशन ले लीजिए, जिससे कि हम आपको आपके घर तक नोट्स पहुंचवा दें, जिससे कि पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक। ओके, ठीक। अब बेटा आज जो है हमारा लेक्चर 4 है, जिसका नाम है, लिखिए, सिंपल कॉस्ट शीट। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सिंपल कॉस्ट शीट कैसे बनता है, और ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन करा रहा हूं। सिंपल कॉस्ट शीट वो ये है। लेक्चर नंबर कौन सा है बेटा? 4, सिंपल कॉस्ट शीट। आइए जरा ये देखिए, सिंपल कॉस्ट शीट लेक्चर नंबर 4। आज की जो क्लास है सिंपल कॉस्ट शीट, प्रॉब्लम नंबर 1 है, ठीक। क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सो प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर दिस पीरियड। 31 अप्रैल लिखा हुआ है, गलत है बेटा। अप्रैल तो 30 का होता है, ठीक। तो 30 अप्रैल कर दीजिए। अच्छा बेटा, सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कौन सा एक्सपेंस कहां पे जाएगा उसको देखना। उसके बाद बेटा आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक। कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन नोट करने का कोई इशू नहीं, मैं टाइम दे दूंगा। और हो सके तो मेरे साथ साथ ये डेटा एक बार नोट कर लीजिए प्रॉब्लम 1 डाल के, ठीक है। चलिए बताइए, डायरेक्ट मटेरियल कहां जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल बेटा प्राइम कॉस्ट में जाएगा, तो पी लिख दीजिए। जो चीज प्राइम कॉस्ट में जाएगी तो पी लिखेंगे, फैक्ट्री में जाएगी तो एफ लिखेंगे, ऑफिस में जाएगा तो ओ लिखेंगे, सेलिंग में जाएगा तो एस लिखेंगे। बेटा मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा, आराम आराम से चलूंगा,
क्योंकि अभी अपन बिगनर मतलब एट द बिगनिंग से चल रहे हैं और लर्नर है, अभी धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है, ठीक। अच्छा, बढ़े। डायरेक्ट लेबर, ये भी प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री रेंट कहाँ जाएगा बेटा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री रेंट बिकॉज साफ साफ लिखा फैक्ट्री रेंट, बोलते रहिएगा। मोटिव पावर, बेटा पावर की रिक्वायरमेंट, पावर की रिक्वायरमेंट मतलब हैवी कहाँ पे पड़ता है? फैक्ट्री में। कहाँ पे? फैक्ट्री में, ओके। फैक्ट्री लाइटिंग सिंपल सा लिखा है फैक्ट्री में। फैक्ट्री हीटिंग फैक्ट्री में। हॉलेज मैंने बताया था आपको, अगर याद हो पिछली क्लास में, तो आपके पास तो ऑप्शन में पिछला रिवाइज करके तब आज की क्लास बैठी। हॉलेज बेटा किसी हैवी गुड्स को इधर से उधर ले जाना या हैवी सामान को इधर से उधर ले जाना, फैक्ट्री में होता है। टेक्निकल डायरेक्टर फीस, टेक्निकल डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट फैक्ट्री में होती है। नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, हाँ बेटा ये अमाउंट और ये चीजें मेरे साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, मैं यहां पे दो तीन चीजें आपको बताना चाहता हूं। नॉन प्रोडक्टिव वेजेस यहां पे नोट करिएगा बेटा। प्रोडक्टिव वेजेस लिखिएगा, कहीं पे नोट करते रहिएगा। प्रोडक्टिव वेजेस बेटा ये डायरेक्ट वेजेस का दूसरा नाम है। तो अगर बेटा प्रोडक्टिव वेजेस कहता है या डायरेक्ट वेजेस कहता है तो प्राइम कॉस्ट में। उसके बाद बेटा अनप्रोडक्टिव वेजेस कहे, अनप्रोडक्टिव वेजेस या इनडायरेक्ट वेजेस, तो ये बेटा फैक्ट्री में। कहां जाएगा? फैक्ट्री में। अनप्रोडक्टिव वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस कहां पे जाता है बेटा? फैक्ट्री में जाता है, याद रहेगा। यस, तो प्रोडक्टिव का मतलब डायरेक्ट, अनप्रोडक्टिव का मतलब इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट फैक्ट्री में जाएगा, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। तो बेटा नॉन प्रोडक्टिव वेजेस फैक्ट्री में, डायरेक्टर फीस ऑफिस में, फैक्ट्री क्लीनिंग फैक्ट्री में, बोलते रहेगा। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस सर ऑफिस में। एस्टिमेटिंग एक्सपेंस मैं बता दे रहा हूं फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में। एस्टिमेटिंग लिख लीजिएगा, फैक्ट्री में जाएगा बेटा, एस्टिमेटिंग फैक्ट्री में। फैक्ट्री स्टेशनरी फैक्ट्री में, ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस में, हो गया। हाँ ऑफिस में। लूज टूल्स बेटा इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? छोटे छोटे स्पेयर्स पार्ट की, नट बोल्ट की, रिंच की, ये सारे कहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हैं? फैक्ट्री में। अब देखिए रेंट कुछ नहीं लिखा हुआ है, फैक्ट्री नहीं लिखा हुआ है, ऑफिस नहीं लिखा हुआ है, सेलिंग नहीं लिखा हुआ है, तो कहां ले जाएंगे रेंट? सर ऑफिस में, क्योंकि रेंट का पेमेंट कहां से होता है? ऑफिस से होता है। कहां से होता है? ऑफिस से। बोलिए बेटा। यस सर। वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई बेटा फैक्ट्री में। फैक्ट्री इंश्योरेंस फैक्ट्री में, फैक्ट्री इंश्योरेंस फैक्ट्री में, ठीक। ऑफिस इंश्योरेंस ऑफिस में। लीगल एक्सपेंस बेटा कहां से दिया जाएगा? ऑफिस से दिया जाएगा, कोई नाम नहीं है तो ऑफिस से। डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस कहां पे? प्राइम कॉस्ट में। मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक। रेंट ऑफ वेयर हाउस, वेयर का मतलब बेटा फिनिश गुड्स, समझ में आया? सेलिंग,
वेयर हाउस मतलब गोडाउन, जहां पे हम फिनिश गुड्स को स्टोर करते हैं। थैंक यू। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट कहां पे लगता है? फैक्ट्री में। डेप्रिसिएशन भी फैक्ट्री में, सॉरी। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग कहां पे? ऑफिस में। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, गुड्स को डिलीवर करने के लिए कहां पे बेटा? सेलिंग में। बैंक चार्ज बेटा कहीं नहीं दिया है तो ऑफिस में, क्योंकि बैंक चार्ज का पेमेंट कहां से होगा? ऑफिस से। एडवर्टीजमेंट सेलिंग में। सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी सेलिंग में। अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, रख रखाव बेटा, मेंटेनेंस। भाई आप कोई मोटर व्हीकल ले रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहे हैं, तो उसका मेंटेनेंस बेटा कहाँ पे चला जाएगा? सेलिंग में। कमीशन ऑफ सेल्स कहाँ चला जाएगा बेटा? सेलिंग में। तो एक बारी बेटा ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, एक बार ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक? दिख रहा होगा आई होप। एक बार ये आप नोट कर लीजिए, ठीक? मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बेटा, इसीलिए बेटा जब आपके पास स्टडी मेट रहेगा ना तो उसमें आप लिखते रहेंगे। तो स्टडी मटेरियल बेटा चीज़ें इजी बना देती है, ई कंटेंट नहीं। ई कंटेंट अवेलेबल भी करा देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए बेटा मैंने प्रॉमिस किया स्टडी मटेरियल भेजने का, और भेज के रहेंगे। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। घर पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, ठीक? सेखी वगाड़ने की कोशिश मत करिए, ठीक? थोड़ा जल्दी लिखेंगे बेटा, मुझे क्वेश्चन कराना भी है, टाइम लगेगा पहला क्वेश्चन कराने में, ठीक? फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देना है। सर होमवर्क? हाँ बेटा होमवर्क भी देना है। ठीक है सर, ठीक है। हो गया बेटा, ठीक। आइए हम मान लिए कि हो गया आपका। सर नहीं हुआ, फिर भी हम मान लिए हो गया आपका। सर गलत बात है, अब बेटा इतना टाइम लगाइएगा तो नहीं हो पाएगा ना। लास्ट में हम आपको कॉपी करने का मौका देंगे। चलिए अभी हमको करने दीजिए। चलिए देखिए, साथ ही साथ इसके बना लेते हैं। मेरे साथ लाइन ड्रॉ करिए। बेटा लिखिए पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट CPU, ऊपर कॉस्ट शीट बेटा, और डेट 30 अप्रैल
डेट 30 अप्रैल, और जो भी ईयर होगा 2015। ठीक है बेटा, आपको बता दूं बेटा मैं कि सबसे पहला हेडिंग होता है बेटा, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो प्राइम कॉस्ट होती है, जिसमें 3 चीज़ें जाती हैं। डायरेक्ट मटेरियल बेटा, एक मिनट लिखना नहीं है अभी, रुक जाइए। डायरेक्ट लेबर बेटा और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 3 चीज़ें जाती हैं बेटा। और इसके बाद इससे जो बनता है बेटा उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं बेटा? प्राइम कॉस्ट। क्लियर है? तो बेटा आप शुरुआत के डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आइए बेटा 1 बाय 1 चीज़ें, जो चीज़ें लिख लेंगे उसको टिक कर लेंगे, ठीक है ना। आइए, जो चीज़ें लिख लेंगे उसको टिक कर लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल 60,000 और डायरेक्ट लेबर 65,000, इन दोनों को यहाँ पे दिखा दीजिए। 60,000, 65,000। ठीक, थोड़ा सा चीज़ें बना लें। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, बेटा देखते जाइएगा, कोई नोट नहीं करेगा बेटा, नोट करने का भी मैं टाइम दे रहा हूँ। आप देख रहे हो मैं प्रॉपर ऐसा पढ़ा रहा हूँ जैसे कि क्लास में आप बैठे हैं, तो परेशान कोई नहीं होगा। आइए बेटा, अब देखिए 2 चीज़ें हो गई। फैक्ट्री रेंट कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। कितना है बेटा? 9,000। फैक्ट्री रेंट कितना है बेटा? 9,000। फिर बेटा मोटिव पावर 4,300, मोटिव पावर 4,300। फिर बेटा फैक्ट्री लाइटिंग और फैक्ट्री हीटिंग 7,000। फिर फैक्ट्री लाइटिंग 7,000, फैक्ट्री हीटिंग 7,000, हॉलेज 5,000, टेक्निकल डायरेक्टर फीस 10,000। हॉलेज 5,000, टेक्निकल डायरेक्टर फीस 10,000। 2 लेके चलें बेटा। नॉन प्रोडक्टिव 8,000, डायरेक्टर फीस नहीं आएगा। फैक्ट्री क्लीनिंग 500, नॉन प्रोडक्टिव 8,000, फैक्ट्री क्लीनिंग 500। जो चीज़ें बेटा फैक्ट्री में जाएंगी वहीं लेंगे। जो चीज़ें नॉन प्रोडक्टिव वेजेस और बेटा क्या था यार, फैक्ट्री क्लीनिंग, फैक्ट्री क्लीनिंग, फैक्ट्री क्लीनिंग 500। ठीक, फिर बेटा जो चीज़ें लिख लेंगे उसको टिक करते जाएंगे। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस नहीं आएगा। एस्टिमेटिंग एक्सपेंस 1,000, फैक्ट्री स्टेशनरी 2,500, एस्टिमेटिंग एक्सपेंस 2,500, फैक्ट्री स्टेशनरी 1,000,
एस्टिमेटिंग उल्टा हो गया बेटा, ये बेटा 1000 होगा और बेटा ये 2500, सॉरी। ठीक, जो जो चीजें बेटा होती जाएंगी उसको बेटा आप टिक करते जाएंगे। इससे बेटा कोई चीज छूटेगा नहीं। ऑफिस स्टेशनरी छोड़ दीजिए। लूज टूल्स थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो आ जाएगा, दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा कोई बात नहीं ना। लूज टूल्स टिक कर लीजिए। $1600 बेटा फैक्ट्री में। रेंट नहीं आएगा। वाटर सप्लाई फैक्ट्री में। उसके बाद बेटा फैक्ट्री इंश्योरेंस फैक्ट्री में। फैक्ट्री में 500। उसके बाद बेटा ऑफिस इंश्योरेंस नहीं आएगा, लीगल एक्सपेंस नहीं आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस बेटा प्राइम में चला जाएगा, छोड़ा हुआ है मैंने यहां पे जगह 10,000। जरा मुझे कैलकुलेटर दीजिएगा। ठीक, आ जाओ बेटा। रेंट ऑफ वेयर हाउस नहीं आएगा, डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट आएगा, टिक कर दीजिए। डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट 4000। उसके बाद बेटा डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग नहीं आएगा, डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवर वैन नहीं आएगा, बैंक चार्ज नहीं आएगा, एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी नहीं आएगा, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन नहीं आएगा, कमीशन ऑफ सेल्स नहीं आएगा। जरा कैलकुलेटर दीजिए भाई, कोई सुनता ही नहीं। और जो आता है बेटा उसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। तो बेटा यहां से ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो 1,35,000। ठीक, अरे एक कैलकुलेटर दीजिए जरा, एक मिनट बेटा। सॉरी बेटा, अब बेटा ऐड कर लेते हैं 9 4 3 7 7 5 10 8 5 1 25 16 3 5 4000। ठीक बेटा, ये टोटल आ रहा है यहाँ पे वर्क कॉस्ट का जो टोटल आ रहा है बेटा 1,98,400। अब सर ये और आगे बढ़ाते जाएंगे बेटा, ये और आगे बढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक, अच्छा अब बेटा वर्क कॉस्ट में फिर ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड बेटा फिर से शुरू से पढ़ेंगे। सर कहाँ शुरू से पढ़ेंगे, जो टिक है वो नहीं लेंगे। हाँ हम समझ रहे हैं, तुम लोग समझदार बच्चों, फिर भी ये देखो यहाँ पे इतना टिक है, कहाँ से टिक नहीं है, डायरेक्ट फीस से, तो आसान हो गया। तो डायरेक्टर फीस दे लीजिए 5,000 रुपये, सॉरी डायरेक्ट नहीं, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस 5,000 बेटा। फिर बेटा
डायरेक्टर फीस के बाद सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस 600, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस 600। उसके बाद ऑफिस स्टेशनरी टिक करते जाइएगा, ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस स्टेशनरी 2200, ऑफिस स्टेशनरी टिक हो गया। फिर इधर आ जाइए, रेंट। अब बेटा एक चीज सुनना, इधर आने की जरूरत नहीं, इधर के सारी चीजें कॉपी हो गई हैं, सारी चीजें कॉपी हो गई। इधर आ जाइए, रेंट 1000, 1 ही है ना, हाँ 1000, रेंट 1000। फिर बेटा टिक करेंगे, रेंट के बाद ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस इंश्योरेंस 600, उसके बाद बेटा ऑफिस इंश्योरेंस के बाद लीगल एक्सपेंस 1000 बेटा, लीगल एक्सपेंस 1000 ऑफिस में। फिर बेटा रेंट ऑफ वेयर हाउस नहीं आएगा, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट जा चुका है, डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 2000 टिक कर लीजिए। उसके बाद बेटा डेप्रिशिएशन ऑन डिलीवर वैन नहीं होगा, बैंक चार्ज टिक कर दीजिए 300, बैंक चार्ज 300। उसके बाद बेटा बैंक चार्ज 300 के बाद एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी नहीं आएगा, अपकीप ऑफ डिलीवर वैन नहीं आएगा, कमीशन ऑफ सेल्स नहीं आएगा। इसको ऐड कर दीजिए बेटा। बेटा सी बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आ गया बेटा। ये आ गया आपका 5, 6, 22, 1000, 6000, 1000, 2000, 300, 198, 400, 2,16,500 बेटा टोटल। एक बार आप चेक कर लीजिए अगर दिक्कत ना हो तो, ठीक। फिर बेटा आते हैं वापस से, ठीक। ऑफिस ओवरहेड के बाद बेटा ऐड करते हैं फाइनल सेलिंग ओवरहेड, और यहां पे बेटा सेलिंग ओवरहेड, ठीक, सुनते जाइए, ठीक। बेटा देखेंगे एक बार सारी चीजें फिर से, इधर सारी चीजों पे टिक है इसीलिए बेटा टिक कराते हैं, ठीक। इधर पे बेटा ऊपर से सारी चीजें टिक हैं, यहां पे टिक नहीं है, रेंट ऑफ वेयर हाउस 600 तो लिख दीजिए रेंट ऑफ वेयर हाउस 600। फिर बेटा आइए कहां टिक नहीं है, डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 400, फिर आइए बेटा एडवर्टीजमेंट 600,
600। उसके बाद बेटा सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी 2000, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी 2000। अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन 1200, और बेटा आखिरी है कमीशन ऑफ सेल्स 2000, कमीशन ऑफ सेल्स 2000। बेटा एक बार निगाह दौड़ा के देख लीजिए, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज बची है जिस पे आपको टिक करना बाकी है। सारी चीजें प्रॉपर टिक हो चुकी हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आए बेटा और हमने यहाँ पे टोटल किया, और अब बोलेंगे बेटा डी। डी का नाम होगा बेटा टोटल कॉस्ट। क्या नाम होगा? टोटल कॉस्ट। ऐड कर दिया, टू 3300। वैसे मुझे इसका टोटल बेटा रॉन्ग लग रहा है, एक बार आप देख लीजिएगा बेटा, एक बार देख लीजिएगा। हाँ रॉन्ग है बेटा, क्योंकि ऑफिस इंश्योरेंस बेटा 600 है, मुझे लग रहा था, मैं चेक कर ले रहा हूँ। 5000, 600, 2200, 1000, 600, 1000, 2000, 300, 1984। यस बेटा, यस, मुझे लग रहा था गलत है। अरे भाई चल, 21110, और जब हम इसका टोटल करेंगे बेटा तो +1 +6 +2 +12 +2, 2,17,900। हाँ ये सही है बेटा, 2,17,900। अभी रुके रहिए। मान लीजिए बेटा, सपोज दैट हम इसी क्वेश्चन में एक लाइन बढ़ा देते हैं। सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस मान लीजिए दिया नहीं है, सपोज दैट हम बढ़ा देते हैं 2,30,000 आपको समझाने के लिए, 2,30,000 रुपये। तब क्या करेंगे? तब देखिए कैसे करेंगे बेटा, तब लिखेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे देखिएगा। अगर मान लीजिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो ई प्रॉफिट, और बेटा ई के बाद एफ, सुनते जाइएगा। सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा दिया बेटा? 2,30,000 मैंने दिया मान लो, माइनस कर दिया बेटा 12,100, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, ये मैंने माना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आया कहाँ से जब क्वेश्चन में नहीं था। अज्यूम मैंने माना है नीचे का पोर्शन समझाने के लिए, ठीक। तो बेटा ये है आपका कॉस्ट शीट, ठीक। तो चलो फटाफट से कॉपी कर लो। जिन लोगों का क्वेश्चन नहीं हुआ है वो क्वेश्चन भी कर लेंगे एक बार बेटा, क्वेश्चन भी लिख लेंगे और ये भी लिख लेंगे, दोनों लिखना शुरू करें। पहले आप इसी को कॉपी कर लो बेटा, हो सकता है आपको दिक्कत हो। हाँ इसी को कॉपी करो। चलिए कॉपी करिए। बेटा 5 मिनट का टाइम है आपके पास कॉपी करने के लिए।
थोड़ा जल्दी लिखेंगे स्पीड में। ठीक बेटा, हो गया। चलिए थोड़ा स्पीड में करना चाहिए था। चलिए नहीं भी हुआ तो इतनी बड़ी चीज नहीं है। कहने का मतलब बेटा अगर हम क्वेश्चन को समराइज करने की कोशिश करें, इधर क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कुछ देर के लिए आपको, तो यहां पे बहुत आसान है, हमें बस ये पता करना है कि कौन सा एक्सप्रेस किस घर में जाएगा। भाई देखो प्राइम कॉस्ट का तो फिक्स है, 3 ही डायरेक्ट जाएंगे, ठीक। बाकी बस हमने ये पता कर लेना कि कौन सा एक्सपेंस फैक्ट्री में जाएगा, कौन सा एक्सपेंस ऑफिस में जाएगा और कौन सा एक्सपेंस सेलिंग में जाएगा। मामला सेट, कोई टेंशन की बात ही नहीं, ठीक। तो आइए दोस्त अब आगे चलते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन आपके लिए और लेते हैं आपकी स्क्रीन पे, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। अब बस रिक्वेस्ट आपसे ये है बेटा कि जरा मुझे बताते चलिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, ठीक। ये हो गया, ये, यस। लीजिए आपकी खिदमत में क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, दिख रहा होगा। इसमें बस हमें ये बताना है आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं।
जैसे बेटा डायरेक्ट मटेरियल कहां पे जाता है बेटा? प्राइम कॉस्ट। बेटा अब आपको स्टडी मैट रखना बहुत ज़रूरी है, बिना स्टडी मैट के क्लासेस समझ में नहीं आएंगी बेटा। ऑनलाइन क्लासेस बिना स्टडी मैट के समझ में नहीं आएंगी। आगे के सारे लेक्चर, शुरुआत के 3-4 लेक्चर तक काम चल जाता है, लेकिन अब मुश्किल है। डायरेक्ट लेबर बोलिए प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री रेंट बोलिए फैक्ट्री, ऑफिस रेंट बोलिए ऑफिस, शोरूम रेंट बोलिए सेलिंग। शोरूम की जरूरत कहाँ होती है? किसी चीज को शो करना है, हमने अपने प्रोडक्ट को शो करना है तो उसको कहाँ रखेंगे? शोरूम में। पावर कहाँ पे बेटा? फैक्ट्री में। लाइट कहाँ पे बेटा? फैक्ट्री में। कहीं मेंशन नहीं है ना। लाइट तो वैसे ऑफिस में भी लगता है, सेलिंग में भी लगता है, फैक्ट्री में लगता है। जब कुछ नहीं मेंशन है तो ज्यादा कहां लगता है? फैक्ट्री में, तो भेज दीजिए फैक्ट्री में। फैक्ट्री एक्सपेंस फैक्ट्री में। नॉन प्रोडक्टिव वेजेस फैक्ट्री में, बोलते रहिए। एडवर्टीजमेंट सेलिंग में। सेल्स कमीशन सेलिंग में। बैड डेट्स सेलिंग में। मैनेजर सैलरी बेटा, मैनेजर सैलरी, मैनेजर कहां जाएगा? ऑफिस में, ऑफिस में, ठीक है ना। एस्टिमेटिंग एक्सपेंस फैक्ट्री में। हॉलेज फैक्ट्री में। हॉलेज क्या है? फैक्ट्री में। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब इधर आ जाइए। ऑफिस सैलरी बोलिएगा, ऑफिस में बोल नहीं रहे हैं, बोलिए, घर पे ही बोलिए। सेल्स सैलरी सेल में। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग में। आउटवर्ड का मतलब बेटा बाहर सामान भेजने के लिए, गुड्स को बाहर भेजने के लिए जो कैरेज देते हैं वो कैरेज आउटवर्ड होता है सेलिंग में। डिलीवरी वैन एक्सपेंस सेलिंग में। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट फैक्ट्री में। क्रेन एक्सपेंस बताइए आप कहां जाएगा? सर ऑफिस में, हाँ एम्प्लॉय को उठा उठा के घर से लाने के लिए। सर सेलिंग में, हाँ सामान पहुंचाने के लिए ना। नालायक, क्रेन एक्सपेंस फैक्ट्री में जाएगा। अच्छा सर। डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस में। बताइएगा। डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, कुछ लोग कहेंगे सर फैक्ट्री में, गलत हो गया, डायरेक्ट है प्राइम में, डायरेक्ट है प्राइम में। समझ में? ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस कहां पे जाता है? प्राइम में जाता है, उसको चाहे आप जो बुला लीजिए। काउंटिंग हाउस सैलरी ऑफिस में, इस चीज को याद कर लीजिएगा थोड़ा। ड्राइंग ऑफिस सैलरी समझाया था दूसरे लेक्चर में। ड्राइंग ऑफिस सैलरी दूसरे नहीं तीसरे में, फैक्ट्री में। गैस एंड वाटर फैक्ट्री में। और सेल का तुमको मालूम है कि कहां पे जाएगा? सेल का। तो ये बेटा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। 2-3 मिनट का टाइम देते हैं और होमवर्क है, आप मुझे बताओगे, लिख देना ही तो तुम समझ नहीं पाओगे। होमवर्क, ठीक। तो बेटा स्टडी मैट का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, 4-5 मिनट का समय देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक। तो थैंक यू सो मच।